आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, विजय किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, अजय उसी काम को 28 घंटे में कर सकता है। अमित की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में काम को पूरा कर लिया, तो अमित अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है, ये निकालना है। कौन कौन है? विजय, तो सबका टाइम नोट करेंगे। विजय 4 घंटा में काम को कर सकता है। अजय उसी काम को 28 घंटा में अकेले कर सकता है। और यहाँ दिया जा रहा है कि अमित की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में काम पूरा किया, यानी कि अमित के साथ यदि विजय और अजय दोनों मिलकर काम करेगा तो काम 3 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो विजय, अजय और अमित तीनों मिलकर काम करेगा तो काम 3 घंटा में खत्म हो रहा है। किया जा रहा है काम, तो कुछ न कुछ तो काम होना चाहिए, तो लिखेंगे टोटल काम कितना? 4, 28, 3 का एलसीएम जो आएगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 84, यानी टोटल काम कितना है? 84 काम। अब सबका क्षमता निकालेंगे, यानी 1 घंटा में कौन कितना काम करता है। 4 से 84 को भाग देंगे 21, 28 से 84 को भाग देंगे 3, और 3 से 84 को भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 8 24, यानी कि विजय 1 घंटा में 21 काम कर सकता है, अजय 1 घंटा में 3 काम, और तीनों मिलकर 1 घंटा में 28 काम कर सकता है। निकालना क्या है? अमित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? किस काम को? इस 84 काम को। कौन? अमित। तो जिसका भी दिन पूछा जा रहा है उसका क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए। तो अमित 1 दिन में कितना काम कर सकता है, पहले ये हम लोग निकालेंगे और उसी से इसमें भाग देंगे तो हम लोग का समय आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग के पास क्या है? विजय 1 दिन में 21 काम कर सकता है, अजय 1 दिन में 3 काम कर सकता है। तीनों का क्षमता है 28, जिसमें विजय और अजय का क्षमता कितना आ गया? 21 और 3, तो 21 और 3 24, 24 को इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4, यानी कि अमित 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। तो 84 काम में कितना समय लगेगा? उस 4 से इसको भाग देंगे 21 आ जाएगा। इसलिए क्योंकि समय बराबर होता है काम बटा में जिसको करना है उसका क्षमता। तो काम तो था 84, किसको करना है? अमित को, और अमित का क्षमता कितना है? 4, तो 4 का भाग दिए 21 घंटा आ गया। तो अमित अकेले उसी काम को अकेले 21 घंटा में कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रवीण किसी काम को 6 घंटा में कर सकता है, ऋषि उसी काम को 28 घंटा में कर सकता है। शान की सहायता से उन्होंने 4 घंटे में काम पूरा कर लिया। शान अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, ये निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले प्रवीण लिखेंगे, सबका टाइम नोट करेंगे। प्रवीण 6 घंटा में कर सकता है, ऋषि उसी काम को 28 घंटा में कर सकता है। कहा जा रहा शान की सहायता से उन्होंने 4 घंटे में काम पूरा किया, यानी कि शान के साथ यदि प्रवीण और ऋषि दोनों मिलकर काम करता तो काम 4 घंटा में खत्म हो जाता। तो लिखेंगे प्रवीण, ऋषि और शान तीनों मिलकर काम करेगा तो काम 4 घंटा में खत्म हो जाएगा। अब काम किया जा रहा है तो कुछ न कुछ तो काम होना चाहिए, लिखेंगे टोटल काम, टोटल वर्क हो गया। कैसे आएगा? 6, 28, 4 का एलसीएम, तो 28, 4 का एलसीएम तो 28 होगा, 28 इसमें 2 शामिल है तो आ जाएगा 84। टोटल काम हो गया 84। अब क्षमता निकालेंगे यानी एफिशिएंसी। 6 से 84 को भाग देंगे, 6 कम 6, 6 4 को 24। 28 से 84 को भाग देंगे 3 बार में, इससे 84 को भाग देंगे 21 बार में, यानी कि प्रवीण 1 घंटा में 14 काम कर सकता है, ऋषि 1 घंटा में 3 काम, और प्रवीण, ऋषि, शान तीनों मिलकर 1 घंटा में 21 काम कर सकते हैं। निकालना क्या है? शान अकेले कितने दिन में काम को कर लेगा? तो शान का क्षमता होना चाहिए, जिसका भी पूछा जा रहा है उसका क्षमता निकालेंगे। किस काम को? इस 84 काम को अकेले कितना दिन में करेगा ये निकालना है। शान का क्षमता हम लोग को निकालना होगा। किसका किसका क्षमता पहले ये देख लेते हैं।
प्रवीण का क्षमता 14, ऋषि का क्षमता 3, तीनों का क्षमता 21, 21 में 14 प्रवीण का और 3 ऋषि का, तो 14 3 17 तो इन दोनों का हो गया। 21 में से 17 घटा देंगे 4, कितना आ गया, शान का क्षमता 4। और शान कितना दिन में करेगा, तो शान के क्षमता से यानी 4 से भाग देंगे तो 21 आ जाएगा, यानी 21 घंटा में शान अकेले पूरे काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नल एक टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 4 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आधी टंकी भरने के बाद, यानी 4 नल जो खोला जाता है, 4 नल और बढ़ा दिया जाता है, कब, आधा टंकी भरने के बाद। तो सबसे पहले ये निकालेंगे हम लोग कि आधा टंकी भरने में कितना समय लगा। तो पूरा टंकी में 8 घंटे का समय, तो आधा टंकी में काम आधा, इसका मतलब समय भी आधा, तो 8 का आधा हो जाएगा 4 घंटा, यानी आधा टंकी भरने में 4 घंटे का समय लगेगा। ये तो हो गया। अब निकालेंगे हम लोग कि इसी तरह के 4 और नल खोल दिए जाते हैं, तो अब नल का संख्या बढ़ रहा है, तो पहले नल का क्षमता क्या था, 4 और नल का क्षमता क्या होगा, इन सभी का डिटेल हम लोग को लिखना होगा, तभी बनेगा। तो लिख लेते हैं एक नल, ठीक है। अब एक नल का कुछ न कुछ तो क्षमता होना चाहिए। क्षमता तभी निकलेगा जब हम लोग काम निकालेंगे। तो काम कैसे आएगा, तो लिखेंगे टोटल काम। ये काम कहाँ से आएगा, तो एक नल जो है पूरे टंकी को कितना देर में भर रहा है, 8 घंटा में, तो जितना देर में भरेगा वही हम लोग का क्या होगा, काम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक यदि अलग अलग टाइम दिया रहता था तो सब टाइम का एलसीएम हम लोग का काम होता था। यहाँ तो एक ही टाइम है, तो यही हम लोग का काम हो जाएगा। अब इस 8 काम में आधा काम तो हो गया, कहा जा रहा है ना आधी टंकी भरने के बाद, यानी आधा काम हो गया। आधा काम हो गया तो आधा काम घटा लेंगे, 8 का आधा 4, तो 4 को घटा लिए तो 4 शेष बचा, यानी कितना काम बचा हुआ है, शेष काम 4 हम लोग का बचा हुआ है, यानी 4 लीटर पानी अभी भरना बाकी है। लेकिन इस 4 लीटर पानी को कैसे भरा जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसको क्षमता निकालेंगे पहले, तब 8 घंटा में पूरा 8 लीटर पानी भरा जा सकता है, यानी 8 काम हो जाएगा। तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 8 से 8 को भाग देंगे 1 आ जाएगा। ये हो गया एक नल का क्षमता। लेकिन कहा जा रहा है कि आधा टंकी भर जाने के बाद ऐसा 4 और नल खोल दिया जाता है, तो 4 नल और लगा देंगे इसमें हम लोग। एक नल का क्षमता 1 लीटर, तो 4 नल खोलेंगे तो एक साथ कितना पानी भरेगा, 4 लीटर, यानी 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि चारों नल एक साथ खोल दिया गया। अब एक नल ये, 4 नल ये, कितना नल हो गया, एक नल तो पहले से ही चल रहा था, 4 नल और खोल दिया गया तो 5 नल, और पांचों नल यदि काम करेगा तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, 5 लीटर पानी भरेगा। 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरेगा, यानी क्षमता हो गया 5 का 5। पानी भरना कितना है, काम 4 है, तो जितना काम बचा हुआ है इस काम को कौन करेगा, एक नल पहले से खुला हुआ था, 4 नल और खोल दिया गया, पांचों नल का क्षमता ये है, तो इसी से हम लोग भाग देंगे। क्षमता से भाग दिया जाता है, भाग देंगे तो ये घंटा में समय आएगा। यानी शेष जो आधा टंकी बचा हुआ था उसको भरने में 4/5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन ये समय तो हम लोग का घंटा में है। अब इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 12×5 = 60, 12×4 = 48, और घंटा को मिनट में बदले हैं तो आएगा मिनट। यानी टोटल कितना टाइम लग गया, 4 घंटा पहले आधा टंकी भरने में, 48 मिनट बाद में आधा टंकी भरने में, यानी टोटल टंकी भरने में 4 घंटा 48 मिनट का समय लगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण, यानी कहीं न कहीं नीचे क्या है, तली में लीकेज है। लीकेज के कारण टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि यदि लीकेज नहीं होता तो टंकी 10 घंटा में भर जाता। अब लीकेज रहने के कारण टंकी को भरने में 22.5 घंटे का समय लगा। यदि टैंक पूरा भरा हुआ होता तो रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाता। रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग को किसका क्षमता निकालना होगा, रिसाव का क्षमता। यानी कि लीकेज जो हो रहा है वो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी निकलेगा, पहले ये निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। नल हम लोग का है, नल को कहेंगे यहाँ इनलेट, और ये क्या है, रिसाव के कारण इतना घंटा समय लगता है, यानी 10 घंटे के जगह पर इतना घंटा लगा। क्यों? क्योंकि इनलेट प्लस आउटलेट दोनों काम कर रहा था। इनलेट आउटलेट का मतलब ये हुआ कि इससे पानी भरा जा रहा है और इससे पानी निकाला जा रहा है। जब दोनों काम साथ में हो रहा है, पानी भर भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, तो पूरा पानी तो भर नहीं रहा था, जिसके कारण टंकी को भरने में 10 घंटा के जगह पर 22.5 घंटा का समय लगा। अब हम लोग समय को नोट करेंगे। सिर्फ भरने वाला यदि काम करता तो 10 घंटा में भर जाता, लेकिन लीकेज के कारण, यानी भरने वाला भर भी रहा है और लीकेज के कारण पानी लीकेज भी हो रहा है, दोनों काम साथ में हो रहा है, तो 22.5 घंटे का समय लगा। और 22.5 घंटा को लिख सकते हैं हम लोग 45/2 घंटा। क्यों? क्योंकि 22.5 का मतलब होगा 22, और 0.5 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2। पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 45/2 घंटा। ये तो हो गया। अब जब दिन आ गया और काम हो रहा है, यानी टंकी भर रहा है, तो टंकी का कुछ न कुछ क्षमता होगा, तो कितना होगा? तो लिखेंगे टोटल वर्क। कहाँ से आएगा टोटल वर्क? जो भी समय हम लोग का है उसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालते समय सिर्फ ऊपर वाले संख्या का ध्यान रखना है, नीचे वाले से कोई हम लोग को मतलब है नहीं। यानी 45 और 10 का एलसीएम निकालेंगे 90। तो कह सकते हैं कि टंकी का क्षमता कितना था, 90 यूनिट, या फिर इसको कह ले हम लोग कि 90 लीटर पानी टंकी में आ सकता है। अब निकालेंगे क्षमता। क्षमता कैसे आएगा? 10 से 90 को भाग देंगे 9 बार में, 45/90 से भाग देंगे इसको, 45/2 से इसको भाग देंगे, तो 45 से 2 बार में जाएगा, और जितने बार में गया नीचे वाले से उसमें गुना कर देना है, तो आ जाएगा हम लोग का 4। यानी कि भरने वाला नल सिर्फ यदि भर रहा होता तो 1 घंटा में 9 लीटर पानी ये भर सकता है। अब क्या हो रहा है कि यदि भरने वाला भर रहा होता और खाली करने वाला, यानी लीकेज के कारण पानी खाली भी हो रहा होता, तब 1 घंटा में 4 लीटर ही पानी भरा जा सकता है। हम लोग को क्या निकालना है कि लीकेज के कारण पूरा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो पूरा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, यानी 90 लीटर पानी कितने समय में बाहर आ जाएगा, किससे? लीकेज के कारण। जैसे ये हम लोग का टंकी हो गया, यदि ये हम लोग का टंकी हो गया, कहीं ना कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, तो कितने देर में पूरा टंकी खाली हो जाएगा? किसके कारण? लीकेज के कारण, आउटलेट के कारण। तो इसी का जो क्षमता होगा उससे हम लोग भाग देंगे, समय आ जाएगा। तो इसका क्षमता निकालें कैसे, तो देखेंगे हम लोग। इनलेट का क्षमता कितना, यानी पानी भरने का जो क्षमता था वो कितना है? 9 यूनिट, यानी 9 लीटर 1 घंटा में भर सकता है। 9 हो गया। अब इसका क्षमता कितना, यही निकालना है हम लोग को। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का क्षमता कितना आ रहा है? 4। और 4 कैसे आया? ये भर रहा है पानी और ये खाली कर रहा है। खाली का मतलब माइनस होना। तो 9 में से कितना माइनस किया गया होगा कि ये 4 आ गया होगा? इसका मतलब 9 में से यदि 5 को घटा दिया जाए तब ये हम लोग का 4 आएगा। इनलेट का मतलब पानी टंकी में डालने वाला, आउटलेट का मतलब टंकी से पानी बाहर करने वाला। दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट का मतलब हुआ जब 9 ये है तो यहाँ माइनस में कितना हम लोग रखें कि 4 आ जाए। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, यानी यहाँ 5 होना चाहिए था।
अब 5 आने का मतलब है कि रिसाव जो हो रहा है वो 1 घंटा में 5 यूनिट पानी बाहर निकल सकता है। निकालना कितना है? 90 लीटर पानी। तो क्या करेंगे, इस क्षमता से भाग देंगे। 1 घंटा में 5 यूनिट, तो कितना घंटा में 90 यूनिट, 5 से भाग देंगे। या फिर सीधा सीधा ये हम लोग जान लें कि जिसका पूछा जा रहा है उसके क्षमता से भाग देंगे। तो इसका कितना आ गया हम लोग का क्षमता? 5, इससे भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का 18 × 5 = 90 घंटा। यानी कि 18 घंटा में पूरा टंकी रिसाव के कारण यानी लीकेज के कारण खाली हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 महिला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। 4 महिला 2 पुरुष इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या? काम बराबर होता है हम लोग का MDH। M का मतलब व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति। D का मतलब डे यानी दिन, और H का मतलब घंटा। तो काम बराबर हो गया MDH। फिलहाल के लिए यहाँ हम लोग के पास घंटा नहीं है, क्या है? व्यक्ति है और दिन है। क्या है? व्यक्ति और दिन। तो काम बराबर क्या यूज करेंगे हम लोग? व्यक्ति और दिन का संख्या। कितना व्यक्ति? 5 पुरुष। पुरुष के लिए मैन का हम लोग मैन लिखेंगे M। 5 पुरुष कितना दिन? 16 दिन में काम को कर सकते हैं। ये हो गया काम। अब कहा जा रहा है जबकि 2 महिला उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। यानी वही काम यदि महिला करे तो 2 महिला यानी 2 वोमेन कितने दिन में? 20 दिन में कर सकती है। वर्क कौन सा वर्क? दोनों सेम वर्क है। कहा जा रहा है ना उसी काम को, यानी जितना काम ये है उतना ही काम ये है। जब दोनों सेम काम है तो यहाँ हम लोग बराबर देंगे। अब इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का? 5 यहाँ हम लोग का 15 नहीं है, क्या है? 5 है। दे रहा ना 5 पुरुष यानी 5 आदमी। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ आदमी और औरत का अनुपातिक मान निकालेंगे हम लोग। तो आदमी का कितना आ जाएगा? आदमी के लिए दूसरे साइड में जाएंगे, जो संख्या मिलेगा वो हम लोग का आदमी का होगा। तो कितना मिला आदमी का हम लोग का? 1। कितना है ये? 1 है ना, तो 1 हो गया। उसी प्रकार से औरत के लिए क्या करेंगे? बराबर के इस साइड में आएंगे तो क्या दिखा हम लोग को? 2। तो औरत का कितना हो जाएगा? 2। ये क्या हुआ? आदमी का। ये क्या है? औरत का। लेकिन क्या? आदमी और औरत का ये आ गया हम लोग का क्षमता। यानी कि आदमी 1 दिन में 1 काम कर सकता है और औरत 1 दिन में 2 काम कर सकती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। ये तो अभी तक हम लोग का काम का क्षमता आया। अब निकालेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 4 महिला 2 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? उसी काम को। किस काम को? जिस काम को 5 पुरुष 16 दिन में या 2 महिला 20 दिन में कर रही थी। इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, या तो इसका यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे। दोनों में से जिसका आपकी मर्जी आप यूज कर सकते हैं। अब जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। 4 महिला 2 पुरुष, तो लिखेंगे 4 महिला यानी वोमेन। तो वोमेन न लिख करके यहाँ हम लोग औरत का क्षमता लिखेंगे। यहाँ लिखना चाहिए 4 महिला, महिला मतलब महिला का क्षमता, प्लस और का जगह प्लस 2 पुरुष, 2 इंटू पुरुष यानी आदमी होना चाहिए। और आदमी का क्षमता कितना है? 1। यहाँ ना आदमी, तो आदमी का क्षमता 1। कितने दिन में? यानी दोनों मिलकर कितने दिन में? दिन नहीं पता है। कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? किस काम को? जिस काम को 5 आदमी 16 दिन में कर रहा था। 5 आदमी, आदमी की जगह क्या रखेंगे? आदमी का क्षमता 1। कितने दिन में? 16 दिन में। हो गया। अब सॉल्व करेंगे और दिन का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 4 दूना 8, 8 दू 10, ये 10 आ गया इंटू डी,
यहाँ गुना करेंगे 5 16 80, 16 5 80, 0 से 0 गया, दिन कितना आ गया 8 दिन। यानी कि जिस काम को 5 आदमी 16 दिन में कर रहे थे, उसी काम को 4 महिला 2 पुरुष 8 दिन में कर लेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, 8 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकती है, तो उसी काम को 2 महिला 4 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग जानते हैं कि काम बराबर यानी वर्क बराबर होता है MDH। H यहाँ है नहीं तो MD का यूज करेंगे, M यानी व्यक्ति, ठीक है। तो 8 पुरुष 8 दिन में, 8 आदमी 8 दिन में। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एग्जैक्ट जिसका मान दिया रहता है उन दोनों को यूज करके आदमी और औरत का क्षमता निकालते हैं, और उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसका मान निकालते हैं। तो कहा जा रहा है ना, 8 पुरुष 8 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम 8 महिला 12 दिन में करती है। यानी काम ये भी कर ले रहा है और काम ये भी कर ले रहा है, दोनों काम कर ले रहा है, तो काम करा करके हम लोग बराबर करेंगे। तो 8 आदमी का 8 दिन का काम, 8 महिला का 12 दिन का काम, 8 महिला यानी वोमेन का 12 दिन का काम, क्या हो जाएगा, दोनों काम एक ही है, बराबर कर दिए। कहा जा रहा है ना, उसी काम को यानी कि सेम काम, जितना काम 8 औरत 12 दिन में करती है उतना ही काम 8 आदमी 8 दिन में करता है। अब हम लोग क्षमता निकालेंगे। 8 से 8 गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12। क्षमता निकालेंगे कैसे, आदमी के लिए दूसरे साइड में जाएंगे, जो संख्या मिलेगा वो हम लोग का आदमी का संख्या होगा, तो कितना मिला 3। औरत के लिए बराबर के इस साइड में आएंगे, जो संख्या मिलेगा वो हम लोग का औरत का संख्या होगा, तो औरत का संख्या कितना हो गया हम लोग का 2। यानी कि एक आदमी का क्षमता 3 और एक औरत का क्षमता 2। अब प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग हल करेंगे। कहा जा रहा है उसी काम को 2 महिला 4 पुरुष, 2 महिला 4 पुरुष कितने दिन में करेगी, तो लिखेंगे 2 इंटू महिला, क्या कहा गया महिला, तो महिला के जगह हम लोग महिला का क्षमता लिखेंगे 2, और है तो प्लस 4 इंटू क्या पुरुष, पुरुष है तो पुरुष का क्षमता 3। कितने दिन में नहीं मालूम है, कौन सा काम, उसी काम को, उसी मतलब जिस काम को 8 आदमी 8 दिन में कर रहा था, या फिर 8 महिला 12 दिन में कर रही थी, किसी एक का हम लोग यूज कर लेंगे। तो 8 पुरुष 8 पुरुष, पुरुष का मतलब पुरुष का क्षमता कितना दिन 8 दिन में, इंटू 8 निकालेंगे हम लोग। तो 4 तिया 12, इसका मान कितना आ जाएगा 12, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इंटू डी। ये हो गया हम लोग का 8 इंटू 3 इंटू 8, काटने में आसान होगा। तो 8 दूना 16, 2 चौक 8, 4 तिया 12, डी का मान कितना आ गया 12। यानी कितने दिन में, 12 दिन में उसी काम को 2 महिला 4 पुरुष 12 दिन में कर लेगी। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को 30 मिनट और 26 मिनट में भर सकते हैं। इनलेट का मतलब भरने वाला ही होता है। प्रारंभ में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है और 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, बी को खोल दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। इनलेट पाइप बी टंकी के शेष भाग को कितने देर में भरेगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, 2 पाइप है ए और बी, ठीक है, दोनों का समय नोट करेंगे, 30 मिनट 36 मिनट, 30 और 36। क्या टंकी भरा जा रहा है तो टंकी का कुछ न कुछ क्षमता होगा, लिखेंगे टंकी का क्षमता कितना 30 36 का एलसीएम, तो 30 को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुने 5, 36 को लिख सकते हैं 6 गुने 6, इन दोनों 6 के बदला 1 6, 5 और 6 उतर जाएगा, यानी 6 5 30, 3 6 18, 180 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है।
या फिर ऐसे कहें कि 180 लीटर आ सकता है, ज्यादा आसान रहेगा बोलना। अब दोनों नल का क्षमता निकालेंगे तो 30 से इसको भाग देंगे, 3 छक 18 और 6 से इसको भाग देंगे तो 6 छक 36, 5 आ जाएगा। यानी कि पहला पाइप जो है 1 मिनट में यहाँ टाइम दे रहा है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर सकता है और दूसरा पाइप जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है। कहा यह जा रहा है कि प्रारंभ में यानी शुरू में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला गया, यानी बी नहीं खोला गया था, सिर्फ ए को खोला गया। तो सिर्फ ए को खोला गया तो ए ही पानी भरेगा। कितने देर के लिए? 10 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरेगा तो 10 मिनट में कितना भरेगा? 10 से गुना कर देंगे, 6 देंगे 60, यानी कि 160 लीटर में 180 लीटर में 60 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो शेष का पानी कितना है? 120 लीटर। अभी हम लोग लीटर बोल रहे हैं, एक्चुअली में लीटर है नहीं, क्योंकि बोलना ज्यादा यहाँ आसान पड़ रहा है इसलिए लीटर बोल दिया गया। 120 लीटर पानी अभी शेष बचा हुआ है और इसको कौन भरेगा? कहा जा रहा है 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब ए काम नहीं करेगा। 60 लीटर पानी भरने के बाद ए काम नहीं करेगा और बी को खोल दिया गया। अब बी चलेगा, बी नल अब चलना शुरू करेगा। तो काम इतना बचा हुआ है, पानी इतना भरना है, किसको? बी नल को। और बी का क्षमता कितना है? 5। तो कहा जा रहा है इनलेट पाइप बी टंकी के शेष भाग को कितने समय भर देगा? तो शेष भाग कितना? 120 लीटर। भरना किसको है? बी को। बी का क्षमता कितना है? 5। तो बी के क्षमता यानी 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 5 दूना 10, 5 चौक 20। किसमें? मिनट में टाइम है तो मिनट में ही समय आएगा, यानी कि शेष भाग को नल बी भरने में कितना समय लगेगा? 24 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा।